हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा एक टेम्पररी ऑर्गन है जो डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ये मदर और बेफीटस को कनेक्ट करता है एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू। प्लेसेंटा के द्वारा ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होता है मदर और बेबी के बीच में। मदर का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बेबी के पास सप्लाई होता है, वो भी किसके द्वारा होता है? प्लेसेंटा के द्वारा होता है। और जो बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मदर के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा का लेंथ कितना है, डायामीटर कितना है, वेट कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसेंटा का डायामीटर कितना है। प्लेसेंटा का डायामीटर होता है 50 to 20 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद वेट आता है। वेट कितना होता है प्लेसेंटा का? 400 to 600 ग्राम वेट होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा किस शेप की होती है? तो प्लेसेंटा डिस्क शेप की होती है, मीन्स डिस्कॉइड शेप की होती है, जो सेंटर से थिक देखने को मिलती है, मोटी मोटी होगी और किनारे किनारे से जो पेरिफेरल एरिया होगा, किनारे वाला एरिया होगा, वहाँ से थिन देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा कितना हो रहा है? 400 to 600 ग्राम हो रहा है। थिकनेस कितनी है? नॉर्मल 2 to 3 सेंटीमीटर। बट इसमें ही एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएँ तो दो कंडीशन देखने को मिलता है, या तो प्लेसेंटा बड़ा हो जाएगा या तो प्लेसेंटा छोटा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेसेंटा बड़ा कब हो रहा है। तो प्लेसेंटा जब बड़ा हो जाता है तो उसे प्लेसेंटोमेगाली कहा जाता है। देखते हैं प्लेसेंटोमेगाली कब होता है। प्लेसेंटोमेगाली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा का वेट 600 ग्राम से ज़्यादा हो जाता है और 4 सेंटीमीटर थिकनेस से ज़्यादा हो जाती है प्लेसेंटा, तो उस कंडीशन पे हम प्लेसेंटोमेगाली कहते हैं। किन कारणों से हमें प्लेसेंटोमेगाली देखने को मिलती है? पहला कारण है हमारा मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटस। मदर को डायबिटीज़ है। अब मदर को डायबिटीज़ है तो प्लेसेंटोमेगाली क्यों हो रहा है? अब मदर को डायबिटीज़ है मतलब उसके बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट काम कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता जा रहा है। हम मदर को इंसुलिन टैबलेट्स दे रहे हैं, इंजेक्टेबल इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है? मदर की बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है। अब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वो फीटस को अफेक्ट करेगा। सेकेंड क्या है? फीटल हाइड्रॉप्स। फीटल हाइड्रॉप्स क्या होता है? फीटल हाइड्रॉप्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबी को सीवियर एनीमिया हो सकता है और या तो उसका हार्ट फेलियर हो गया है, जिसके कारण एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है। फ्लूइड बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल जमा होते जा रहा है और वो भी अफेक्ट करता है प्लेसेंटा को, जिसके कारण हमें प्लेसेंटोमेगाली देखने को मिलती है। थर्ड है हमारा कंजेनाइटल इन्फेक्शन। कंजेनाइटल इन्फेक्शन का मतलब है बाय बर्थ ही मदर को कुछ कंजेनाइटल जो एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकती हैं बच्चे को, या मदर को अफेक्ट हो रही हैं, जो प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू क्रॉस हो गई हैं। तो कौन से इन्फेक्शन होते हैं? टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च का पूरा नाम है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगलोवायरस और हर्पीस इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या होते हैं बेटा कि ये हमारे प्लेसेंटा में इन्फ्लामेशन को बढ़ा देते हैं। अब प्लेसेंटा में इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो इन्लार्जमेंट होगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ में अफेक्शन हुआ है, अफेक्ट हो रही है उसकी ग्रोथ, इसलिए कंजेनाइटल इन्फेक्शन भी कॉज करता है प्लेसेंटोमेगाली को। मैटरनल एनीमिया। तो मैटरनल एनीमिया भी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे कि प्लेसेंटोमेगाली देखने को मिलती है। क्या होगा कि मदर के बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है। ब्लड की कमी होने के कारण बॉडी कंपनशिएट कर रही है कि वो ऑक्सीजन लाए और प्रॉपर बेबी के अंदर सप्लाई हो सके, इस वजह से भी देखने को मिलती है। RH कॉम्पैक्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है? RH कॉम्पैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि मदर का और बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर वो सेम नहीं हुआ है। मदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो बेबी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। इसके अफेक्टेड के कारण प्लेसेंटा भी अफेक्ट होती है और प्लेसेंटोमेगाली देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा का साइज़ छोटा हो रहा है, कब छोटा हो रहा है और किन कारणों से छोटा हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे
करेंगे प्लेसेंटा स्मॉल क्यों हुई। अब प्लेसेंटा मतलब कि जब प्लेसेंटा का वेट 400 ग्राम से कम हो जाएगा और वो 3 सेंटीमीटर से कम थिकनेस देखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में हम प्लेसेंटा को स्मॉलर प्लेसेंटा कहते हैं। अब हम बात करेंगे किन कारणों के कारण हमें प्लेसेंटा स्मॉलर साइज देखने को मिलती है। ठीक है, पहला है हमारा प्री एक्लेम्पसिया एंड हाइपरटेंशन। पहले तो हम बात करते हैं प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है। प्री एक्लेम्पसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मदर को पहले बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन को हम प्री एक्लेम्पसिया कहते हैं। और हाइपरटेंशन तो आप लोग को पता ही है, बीपी की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में फ़र्क है। प्री एक्लेम्पसिया हुआ है मतलब मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ा है या उसको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम थी, तो उनका प्लेसेंटा स्मॉलर हो सकता है। अब हाइपरटेंशन है तो मतलब बेटा ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, प्लेसेंटा तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो प्लेसेंटा का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सेकेंड लिखा है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बेबी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लेसेंटा के पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। अब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो फीटस को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, और फीटस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, बेबी का जो ग्रोथ होगा वो कम हो जाएगी। थर्ड है हमारा स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़। हमें पता है स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है, और जो हम सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, स्मोकिंग अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ रहे हैं, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है प्लेसेंटा तक। अब यदि प्लेसेंटा तक ही ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो बेबी तक ब्लड कैसे मिलेगा, और प्लेसेंटा तक कैसे ब्लड मिलेगा, तो उसके कारण भी प्लेसेंटा का साइज स्मॉल होता है। मैटरनल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब या तो मदर को डाउन सिंड्रोम हो या टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन के कारण भी प्रॉपर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, प्रॉपर आयरन एंड फॉलिक एसिड नहीं ले रही है, जिसके कारण प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लेसेंटा की नहीं हो पाती है, इसलिए प्लेसेंटा का साइज़ छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रेगनेंसी का पहले मतलब क्या होता है ये समझिए। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे एक ही यूट्रस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। जैसे बेबी की मदर के अंदर ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स, 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, उसके कारण भी प्लेसेंटा का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये इन्फेक्शन कॉज, यही टॉर्च इन्फेक्शन अपन ने प्रीवियसली पढ़ा था, तो ये टॉर्च इन्फेक्शन भी अफेक्ट करता है प्लेसेंटा का ग्रोथ, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या तो प्लेसेंटा का ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखो, फीटल साइड मतलब ये बेबी के साइड में है, फीटल साइड को हम कोरियोनिक प्लेट भी कहते हैं। ये साइड, फीटल साइड जो होता है वो फीटस के थ्रू ही, फीटस के साइड, वो प्लेसेंटा जो फीटस के साइड से कनेक्ट हो उसे फीटल साइड कहते हैं, उसी के अंदर फीटल का ब्लड वेसल्स होगा। सेकेंड है हमारा मैटरनल साइड। मैटरनल मतलब मदर, उसी को हम बेसल प्लेट भी कहते हैं। वो प्लेसेंटा जो मदर की साइड अटैच हो उसे मैटरनल साइड कहेंगे, उसके अंदर मैटरनल ब्लड वेसल्स होंगे। थर्ड है हमारा कॉटलीडॉन्स। कॉटलीडॉन्स एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा होते हैं, वहीं पे हमारा एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेज होता है। उसके बाद है हमारा अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू ही मदर से बेबी कनेक्ट हो पाता है, और वही अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज, ये सारी चीज़ें जो भी प्लेसेंटा का फंक्शन है वो सारा परफॉर्म करता है कौन, अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन्स होती हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन, हमें पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है जिसके अंदर बेबी होता है, तो बेसिक सी बात है एमनियोटिक मेम्ब्रेन मतलब एमनियोटिक फ्लूइड के सराउंड में जो मेम्ब्रेन बनेगी उसी को हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं आपको बता देती हूँ, देखो फीटल साइड मतलब ये आगे वाला जो साइड है वो बेबी के साइड से कनेक्ट हो रहा है, ठीक, और ये मैटरनल साइड, मैटरनल साइड मतलब ये मदर की साइड से कनेक्ट हो रहा है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, फीटल मीन्स बेबी, मैटरनल मीन्स मदर,
ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। पहला हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है बेटा वो कॉर्पस ल्यूटियम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। सेकेंड हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन करता है यूट्रस की लाइनिंग को। यूट्रस की लाइनिंग का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, वो थिन ना हो, ताकि क्योंकि थिन हो गई तो मिसकैरेज हो सकता है ना, प्रॉपर बेबी का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज नहीं होता है, वो ये रिलीज होता रहता है, बट एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रॉपर वर्क करता है जिससे प्रेगनेंसी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रह सके। थर्ड हार्मोन है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीटल का डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है और प्रिपेयर करता है बॉडी को चाइल्ड बर्थ के लिए। फोर्थ हमारा हार्मोन है एचपीएल हार्मोन। एचपीएल मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन फीटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है और मदर का मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। लास्ट हमारा फिफ्थ हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करती है, हमारी जो पेल्विक लिगामेंट है उसको लूज करती है ताकि बेबी की डिलीवरी आराम से हो सके। तो आपको कोई पूछे कि प्लेसेंटा में कितने हार्मोन है, तो आप कहेंगे कि 5 हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन है? एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एचपीएल हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें पता है एचसीजी पॉजिटिव, हमें पता कैसे चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई है? तो जैसी ही प्रेगनेंसी होती है तो हमारे बॉडी में एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और एचसीजी यूरिन के थ्रू या ब्लड के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो भी हमें एचसीजी पॉजिटिव से ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। और हमें यूरिन के थ्रू भी इंडिकेशन एचसीजी हार्मोन के पॉजिटिव होने से ही पता चलता है कि मदर या वो गर्ल प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी स्ट्रक्चर बात कर ली, अब अपन बात करेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में। पहला फंक्शन है न्यूट्रिएंट सप्लाई। प्लेसेंटा के द्वारा ही मदर से बेबी के अंदर न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मदर के द्वारा, मम्मी के द्वारा ही बच्चे के अंदर न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है थ्रू द प्लेसेंटा के थ्रू। वेस्ट रिमूवल भी प्लेसेंटा के थ्रू होता है। बेबी का कार्बन डाइऑक्साइड मदर के में जाएगा और मदर उसे एक्सहेल करती है। ठीक है। हार्मोन्स प्रोडक्शन, प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा मदर के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज कराता है। अभी अपन ने बात करी थी जैसे एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। प्लेसेंटा का नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई इन्फेक्शन है या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, प्लेसेंटा बेबी तक जाने से रोकता है। बट यदि वो इन्फेक्शन, जैसे अभी अपन ने टॉर्च इन्फेक्शन पढ़ा था, वो प्लेसेंटल बैरियर था, मतलब उसने प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर बेबी को इन्फेक्शन कॉज किया, तो इसी इन्फेक्शन कॉज हुआ। अब उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमारा प्लेसेंटा वर्क करती है। फिर आता है हमारा फिफ्थ फंक्शन है इम्यूनिटी ट्रांसफ़र। इम्यूनिटी ट्रांसफ़र भी होता है, उसमें मदर के थ्रू ही बेबी के अंदर, मदर के अंदर जो आईजीजी, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन्स होता है वो बेबी के अंदर जाता है। एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, प्लेसेंटा के द्वारा ही एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस भी होता है। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। पहली हमारी प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जिसमें देखो, पहले मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल पोजीशन। देखो कि पहले प्लेसेंटा डेवलप कहाँ होता है, इम्प्लांट कहाँ होता है, तो प्लेसेंटा सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। प्लेसेंटा हमारा अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे अटैच होता है। बट प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें प्लेसेंटा अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे सिचुएटेड या इम्प्लांट ना होकर लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे अटैच हो जाता है, जो कंप्लीटली और पार्शियली सर्विक्स को कवर करता है, उसी को हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन कैसी होती है। देखिए, अभी ये प्लेसेंटा जो है ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये हमारा सिचुएटेड इन अपर पार्ट पे सिचुएटेड है। बट प्लेसेंटा की प्रीविया की कंडीशन में ये प्लेसेंटा सिचुएटेड इन लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे है, जो कंप्लीटली या पार्शियली सर्विक्स को कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया।
ठीक है। अब क्या होगा, इसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इतने जल्दी हमें पता नहीं चलता है कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है या नहीं है। सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, केयरफुल मॉनिटरिंग करनी होती है क्योंकि इसमें प्री टर्म या मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। तो इसमें हमें नेसेसरी है कि हम सिजेरियन सेक्शन करके ही बेबी को बाहर निकालें। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे सेकेंड एबनॉर्मेलिटीज, प्लेसेंटल एब्रेशन। प्लेसेंटा एब्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है, पहले मैं आपको नॉर्मल कंडीशन बताती हूँ। प्लेसेंटा जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो गई तो 50 to 30 मिनट्स के बाद प्लेसेंटा एक्सपेल्ड होता है, मतलब प्लेसेंटा नीचे आता है, शेड हो जाता है। कितने मिनट बाद? 15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा बाहर निकलता है डिलीवरी के बाद। बट अब पढ़ते हैं प्लेसेंटल एब्रेशन क्या होता है। प्लेसेंटल एब्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेबी की डिलीवरी होने से पहले ही प्लेसेंटा शेड आउट होके नीचे आ गया है, उसी को हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रेशन। अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। देखो, इसमें नॉर्मल प्लेसेंटा है, पहले बेबी आ गया, बेबी की डिलीवरी हो गई, उसके 15 से 30 मिनट के अंदर में प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, प्लेसेंटल एब्रेशियो की कंडीशन में देखो क्या हो रहा है कि डिलीवरी नहीं हुई है, बेबी की डिलीवरी हुई नहीं है, बेबी बाहर आया ही नहीं, लेकिन प्लेसेंटा ही पहले शेड आउट हो गया है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लेसेंटल एब्रेशियो। ठीक है। इसमें क्या होता है, सीवियर एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है और फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। फीटल डिस्ट्रेस मतलब बेबी अनहेल्दी है। ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब प्लेसेंटल एब्रेशियो की कंडीशन होगी तो प्रीटर्म बर्थ हो सकता है। प्रीटर्म बर्थ क्या होता है, 37 वीक से पहले यदि बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसे हम कहते हैं प्रीटर्म बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ का मतलब होता है 30 वीक्स के बाद और डिलीवरी से पहले यदि फीटस की डेथ हो जाती है उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। अब हमारा थर्ड एबनॉर्मेलिटीज़ है प्लेसेंटा एक्रिएटा स्पेक्ट्रम। इसमें भी हम पहले की तरह बताते हैं आपको कि प्लेसेंटा की नॉर्मल पोजीशन क्या है, कहाँ पे अटैच होगा। तो पहले हमें पता है कि प्लेसेंटा जो है वो सुपरफिशियली एंडोमीट्रियम लाइनिंग से टच होती है, अटैच होती है। उसे ये नॉर्मल पोजिशन है प्लेसेंटा की। अपर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा पर एंडोमीट्रियम के सुपरफिशियली अटैच होती है। आप लोगों को पता होगा कि यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है। आउटर मोस्ट लाइनिंग को हम पेरीमीट्रियम कहते हैं, मिडल को हम मायोमीट्रियम कहते हैं, थर्ड को हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। तो एंडोमीट्रियम इनर लाइनिंग है, तो इससे ये सुपरफिशियली अटैच होती है प्लेसेंटा। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा एक्रिएटा स्पेक्ट्रम। ये एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट है वो एबनॉर्मल हुआ है। तो सबसे पहला इसमें कंडीशन है हमारी प्लेसेंटा एक्रिएटा। प्लेसेंटा एक्रिएटा एक ऐसी कंडीशन होगी, अभी मैंने बताया कि एंडोमीट्रियम से सुपरफिशियली अटैच थी, बट इसने क्या किया, एंडोमीट्रियम से पूरी अटैच हो गई, एंडोमीट्रियम लाइनिंग को क्रॉस कर दिया उसने, उसे हम कहेंगे प्लेसेंटा एक्रिएटा। सेकेंड है हमारा प्लेसेंटा इनक्रिएटा। प्लेसेंटा इनक्रिएटा एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें उसने एंडोमीट्रियम लाइनिंग को क्रॉस किया, मायोमीट्रियम लाइनिंग को भी क्रॉस कर दिया, उसे कहेंगे प्लेसेंटा इनक्रिएटा। और प्लेसेंटा परक्रिएटा क्या होता है, प्लेसेंटा परक्रिएटा एक ऐसी कंडीशन होगी जिसने एंडोमीट्रियम को भी क्रॉस किया, मायोमीट्रियम को भी क्रॉस किया और पेरीमीट्रियम को भी क्रॉस करके वो किसी और ऑर्गन्स में जैसे ब्लैडर वगैरह से जाकर टच होती है, उसे कहते हैं प्लेसेंटा परक्रिएटा। अब ये जनरल सा क्वेश्चन आता है कि प्लेसेंटा को पता कि कब चलता है, कैसे पता चलता है कि उसे कितने डीप में अटैच होता है। तो जब एक नीटा बूच करके लेयर होती है यूट्रस के अंदर, जो वो डिटरमाइन करती है कि प्लेसेंटा को कितने सुपरफिशियल या कितने डीप तक अटैच होता है। तो कौन सी लेयर होती है, तो नीटा बूच लेयर होती है जो यूट्रस में प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बताती हूँ कि कंडीशन कैसे। देखिए, ये प्लेसेंटा एक्रिएटा है, ये देखिए सबसे पहले लिखा हुआ एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और सेरोसा। सेरोसा मीन्स पेरीमीट्रियम वाली लाइनिंग। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एंडोमीट्रियम लाइनिंग को टच किया, उसे बोलता है एक्रिएटा बोला हमने। मायोमीट्रियम में क्रॉस किया, उसे एनक्रिएटा कहा। सेरोसा मतलब प्लेसेंटा पूरा ही पेरीमीट्रियम लाइनिंग को भी क्रॉस करके वो आगे किसी दूसरे ऑर्गन्स को टच करने लगी है, उसमें इन्वैड हो गई है, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा परक्रिएटा। अब हमारी फोर्थ एबनॉर्मेलिटीज़ है बैटल डोर प्लेसेंटा।
अब मैं आपको बताती हूँ नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। जो एम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, मतलब जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के बीचों बीच ही एम्बिलाइकल कॉर्ड होता है। एम्बिलाइकल कॉर्ड क्या होता है, देखिए रुको मैं आपको बताती हूँ पहले एम्बिलाइकल कॉर्ड क्या होता है। देखिए ये है हमारा प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है हमारा, और ये बीचों बीच क्या है, ये है एम्बिलाइकल कॉर्ड जो 45 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो ये अभी तो नॉर्मल प्लेसेंटा का पिक्चर है। जैसे ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये नॉर्मल एम्बिलाइकल कॉर्ड है, और ये एम्बिलाइकल कॉर्ड मिड ऑफ द प्लेसेंटा के बीच में होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन हुई, बट अभी हम एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये कंडीशन ऐसी है, बैटलडोर प्लेसेंटा उसे कहेंगे जिसमें प्लेसेंटा जो एम्बिलाइकल कॉर्ड है वो मिड ऑफ द प्लेसेंटा पे ना होकर लोअर पार्ट या एजेस कहीं भी किनारे में एम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच होता है प्लेसेंटा के, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं प्लेसेंटल बैटलडोर प्लेसेंटा। डेफिनेशन क्या है, आपको मैंने बता दिया इसका। बैटलडोर प्लेसेंटा क्या है, रिस्क फैक्टर कौन कौन से, कौन कौन को ये चांसेस देखने को मिल सकती है। तो जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मतलब जिसके ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं एक ही टाइम पे सेम यूट्रस में सेम टाइमिंग पे, उसे कहते हैं ना मल्टीपल प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में हो सकता है, या मैटरनल स्मोकिंग कर रही है उस कंडीशन में उसको देखने को मिल सकता है। फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे, रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगा, रिड्यूस ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगा, फीटल का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होगा, फीटस का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और प्रीटर्म बर्थ देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेसेंटा इनसफिशियंसी। नाम से पता चल रहा है इनसफिशियंट है, अपना वर्क करने में वो अक्षम है, वो पूरा अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो प्लेसेंटा इनसफिशियंसी एक ऐसी कंडीशन होगी जो प्लेसेंटा तक प्रॉपर सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण प्लेसेंटा का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और प्लेसेंटा का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तो फीटस का भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। किन कारणों के कारण हमें प्लेसेंटा इनसफिशियंसी देखने को मिलती है, यदि मदर का हाई ब्लड प्रेशर होगा, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग करती है, इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन है, पुअर प्लेसेंटल डेवलपमेंट के कारण प्लेसेंटा इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी मदर के अंदर। उसके बाद 6th है हमारा रिटेन्ड प्लेसेंटा। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डिलीवरी के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी शेड आउट हो जाता है, बॉडी से एक्सपेल हो जाता है, बट रिटेन्ड प्लेसेंटा, रिटेन नाम से पता चल रहा है कि रुक गया है वहाँ पर। तो रिटेन्ड प्लेसेंटा एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें 15 से 30 मिनट के बाद, डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा बाहर ही नहीं आया, प्लेसेंटा वहीं रुक गया है, वो किसी भी यूट्रस से शायद डीपली अटैच हो गया है, जिसके कारण वो प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं हो पा रहा है, उसे हम कहेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो डॉक्टर पहले तो वो मेडिसिन के थ्रू देते हैं, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन होए जिससे कि प्लेसेंटा शेड आउट हो और डिलीवरी हो प्लेसेंटा की। यदि उससे नहीं होता है तो वो मैनुअली रिमूव करते हैं, और मैनुअली रिमूव नहीं होता है तो उसे डीएनसी करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। सॉरी, दैट्स एंड माय वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।